अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। साइफ़र केस को लेकर स्टैब्लिशमेंट जो थी वो ये चाहती थी कि साइफ़र केस में ही इमरान खान को जो है वो फांसी या सज़ाए मौत हो। वो ऐसा क्यों चाहते थे? इसमें दो मुहरक़ात हैं। एक ये कि ना उनके ऊपर नाम आएगा कि सारा कुछ करवाने वाली जो है वो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है। हम कहेंगे कि इमरान खान ने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा है और पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाला जो है उस पर आर्टिकल 6 लगता है। तो इसीलिए इस केस पर सबसे ज़्यादा जो है वो तवज्जो दी गई और उसके बाद आपने देखा कि आज़म खान से भी बयान लिया गया, क्योंकि इस केस में जो है वो गवाह बहुत ज़रूरी था। गवाही की बुनियाद पर जो है वो अदालत कोई भी फ़ैसला दे सकती है। वैसे तो अदालत वही फ़ैसला देगी जो कि ताकतवर हल्के कहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आइन और कानून जो है वो अदालत ने भी देखना होता है। इसीलिए आज़म खान को जो है वो गिरफ़्तार करके काफ़ी दिन ज़ेर हिरासत रखा गया और उसके बाद जो है वो उससे बयान लिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज़म खान ने जो है वो 164 का जब बयान दिया था और अब अदालत में आकर आज़म खान ने अपना बयान तब्दील कर दिया है। इमरान खान ने जब आज़म खान को देखा तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले इनसे कुरान पाक पर हलफ लिया जाए। उन्होंने कुरान पाक को चूमा और उस पर अपना हाथ रखा। तो मुझे वतन पाकिस्तानियों, अब आपको ये सोचना चाहिए कि आज़म खान जो हैं उन्होंने अपने बयान में ऐसा क्या कह दिया कि जिसके बाद सारी गेम जो है वो पूरी तरह तब्दील हो चुकी है। आज़म खान ने कहा कि मुझे ये मालूम नहीं है कि जलसे में लहराया जाने वाला पेपर क्या था, क्योंकि वो उस टाइम पर जलसे में मौजूद ही नहीं थे। बाकी जो लोग भी अदालती कार्रवाई से आगाही रखते हैं उनको इस केस की समझ आ चुकी होगी कि इमरान खान की जीत हो चुकी है। इससे पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इसमें अभी भी जो है वो दो नुक्ते बाकी हैं। एक ये कि अगर प्रोसिक्यूशन ने साबित कर दिया तो फिर वो इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़रूर जाएंगे, लेकिन इमरान खान के वकील अगर कुछ जिरा करके आज़म खान से कुछ और निकलवा लेते हैं, क्योंकि जब कोई भी बंदा अदालत में पेश होता है और वो कहता है कि उसे पता ही नहीं कि उसमें क्या था, तो इसका मतलब है कि वो हकीकत से ला इल्म है। उसकी गवाही किस तरह कबूल की जाएगी? तो इसीलिए जो है अब ताकतवर हल्के मज़ीद परेशान हो चुके हैं कि अब हम करें तो क्या करें, क्योंकि आज़म खान जो हैं उन्होंने आकर गेम को ही तब्दील कर दिया है। अब इमरान खान की साइफ़र केस में जीत हो चुकी है। ये जो कुछ भी करना चाहे, जब गवाह ही अपने बयान से पीछे हट चुका है तो फिर बात तो इखलाकी तौर पर ख़त्म हो चुकी है। बाकी अब प्लान जो है वो ये भी बनाया गया है कि 8 फरवरी को जितने भी लोग जो हैं वो आज़ाद हैसियत से जीतेंगे, उसके बाद उन तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को जो है वो अपनी मर्ज़ी की पार्टी में जो है वो शामिल करवाया जाएगा। आप लोगों ने देखा कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जलसे में क्यों तकरीरें नहीं कर रहे, क्योंकि उनको बिनत पड़ चुकी है कि दाल काली नहीं बल्कि पूरी तरह काली है। इसीलिए वो लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसे ही हम लोग सारी एनर्जी जो है वो यहाँ पर वेस्ट करें और एंड में नताइज जो हैं वो कुछ और निकलें, क्योंकि प्लान ये बनाया गया है कि 8 फरवरी के बाद आज़ाद जीतने वाले उम्मीदवारों की जो है वो मंडियाँ लगेंगी। GHQ उनको जिस तरफ कहेगा वो लोग उसी तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ IMF जो है उसने एक दफ़ा फिर से डू मोर का मुतालबा कर दिया है और अब निगरान हुकूमत जो है उसने हर माह पाकिस्तानी अवाम पर 18 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सेस लगाने की उनको यकीन दहानी करवा दी है। बिजली, गैस और खाने पीने वाली अशिया जो हैं वो मज़ीद महंगी होने जा रही हैं, क्योंकि इन लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी अवाम मरे या पिसे, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करने तो नहीं आए, ये तो अपनी ताकतवरों की खिदमत करने के लिए आए हैं। तो मुझे वतन पाकिस्तानियों, नवाज़ शरीफ सख्त परेशान है, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि इमरान खान से बल्ला तो छिन चुका, लेकिन फिर भी नवाज़ शरीफ खाली हाथ है। वो पहले ये सोच रहे थे कि बल्ले के बाद जो है
وہ ساری توجہ انہی کی طرف ہوگی اور انہی کو جتوایا جائے گا۔ لیکن جب ان کو یہ گیم سمجھ آئی ہے کہ 8 فروری کے بعد آزاد امیدواروں کی منڈیاں لگیں گی، تو سب کو پتہ ہے منڈی کے خریدار کون ہیں، کون خریدے گا، کون بیچے گا اور کس پارٹی میں ان لوگوں کو بٹھایا جائے گا۔ اسی لیے نواز شریف کے ساتھ بھی 2 نمبری ہو چکی ہے اور لاڈلا بیٹا سخت ترین پریشان ہے کہ اب میں کیا کروں، میرا تو سارا بیانیہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔